हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है प्रयोगवाद, और आज हम प्रयोगवाद में पढ़ेंगे तार सप्तक। तार सप्तक का अध्ययन करने से पहले हम कल का रिवीजन कर लेते हैं, जैसा कि हम डेली करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था प्रयोगवाद में हमने पढ़ा था प्रयोगवाद की समय सीमा। प्रयोगवाद की समय सीमा क्या थी? 1943 से 1953 ईस्वी तक। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र का कथन पढ़ा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का कथन पढ़ा, और फिर उसके बाद हमने सन 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के माध्यम से नए भावों, नए विचारों एवं नए प्रयोगों के साथ जो काव्य हिंदी में रचा गया उसे ही प्रयोगवाद के नाम से पुकारा जाता है। इसका अध्ययन किया। साथ ही हमने प्रयोगवाद के विशेष तथ्यों को पढ़ा। लक्ष्मीकांत वर्मा ने ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता ही प्रयोगवाद है। तार सप्तक के कवियों ने इस काव्य धारा की कविताओं के लिए प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग नहीं करके किसका प्रयोग किया था? प्रयोगशील और प्रयोग का। आगे चलकर प्रयोगवाद का ही विकास नई कविता के नाम से हुआ। प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया भी कहा जाता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अज्ञे इस काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं और उनके द्वारा संपादित प्रतीक पत्रिका से इसकी शुरुआत मानी जाती है। नंदू दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को क्या कहा? बैठे ठारे लोगों का धंधा। प्रयोगवाद की हमने विशेषताएं पढ़ी, जिसमें थी प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता दर्शन से मुक्ति है। प्रयोगवाद से भाव निकलता है कि प्रयोगवाद करना ही प्रयोगवादी कवियों के जीवन का उद्देश्य रहा है। प्रयोगवाद ने नई कविता की पृष्ठभूमि तैयार की है। साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक समता का उद्घोष हुआ। दीनहीन एवं किसानों के प्रति सहानुभूति का भाव, अशिक्षा, शोषण, नारी समाज आदि के प्रति जागरूकता का संदेश, शोषकों के प्रति घृणा तथा शोषियों के प्रति संवेदनशीलता। तो फ्रेंड्स, ये कल का रिवीजन था। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो है तार सप्तक। तार सप्तक इसका पहला तार सप्तक आया था 1943 में। अब तक कितने तार सप्तक आ चुके हैं? 4। पहला तार सप्तक था 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक था 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979। फ्रेंड, अगर हम ऐसे ही याद नहीं कर पाते हैं तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक में जो ईस्वी का अंतर है वो 8-8 साल का अंतर है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे पहला तार सप्तक है 1943, उसमें 8 साल का डिफरेंस लीजिए, आंसर आएगा 1951। उसके बाद 1959, तो हमारा ऐसे भी राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, इसमें है 20 साल का अंतर, तो हमारा इसमें हम ऐसे भी याद कर सकते हैं 20 साल के अंतर से। और ऐसे अगर हो जाता है तो और भी अच्छी बात है, जैसे तार सप्तक पहला 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959, चौथा 1979। तार सप्तक के महत्वपूर्ण तथ्य। एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन तार सप्तक कहलाता है। अज्ञे ने क्या कहा? ये किसने कहा है? अज्ञे ने तार सप्तक के कवियों के बारे में लिखा है, यह 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, वे राही नहीं हैं अपितु राहों के अन्वेषी हैं। क्या कहा है अज्ञे ने? अज्ञे ने तार सप्तक के कवियों के बारे में लिखा है, ये 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, वे राही नहीं हैं अपितु राहों के अन्वेषी हैं। किसने कहा है? अज्ञे ने। कभी कभी ये प्रश्न बन जाता है, राहों के अन्वेषी तार सप्तक के कवियों को किसने कहा है? तो किसने कहा है? अज्ञे ने। किसने कहा है? अज्ञे ने। आगे, तार सप्तक मूलतः प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज मानी जाती है। किसके दिमाग की उपज मानी जाती है? प्रभाकर माचवे। लेकिन इसके प्रवर्तन का पूरा श्रेय किसको दिया जाता है? अज्ञे को।
दिमाग की उपज प्रभाकर माचवे की मानी जाती है, लेकिन उसके प्रवर्तन का श्रेय अज्ञेय को दिया जाता है। तो आज पढ़ेंगे हम तार सप्तक 1943, यानी कि पहला तार सप्तक। जो प्रथम तार सप्तक था उसको सिर्फ तार सप्तक ही कहा जाता है। तो इसमें जो कवि थे वो थे अज्ञेय, नेमिचंद्र जैन, रामबिलास शर्मा, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर। वैसे तो फ्रेंड अगर हम 3 से 4 बार इनको बार बार पढ़ेंगे और लिख कर देखेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन अगर फिर भी याद नहीं होता है तो हम इसके साथ ट्रिक भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने एक ट्रिक बनाई है, गिरते भारत को राम के प्रभाव ने अजय मुक्ति दी। गिरते भारत को राम के प्रभाव ने अजय मुक्ति दी। तो फ्रेंड्स, गिरते से बनता है गिरिजा कुमार माथुर, भारत से बनता है भारत भूषण अग्रवाल, राम से बनता है रामबिलास शर्मा, प्रभाव से बनता है प्रभाकर माचवे, अजय को हम रिलेट कर सकते हैं अज्ञेय से, और नेमिचंद्र जैन, और मुक्ति से मुक्तिबोध। तो अगर हम ट्रिक के अनुसार अगर राइटर्स को पढ़ते हैं तो गिरते से गिरिजा कुमार माथुर, भारत से भारत भूषण अग्रवाल, राम से रामबिलास शर्मा, प्रभाव से प्रभाकर माचवे, ने से नेमिचंद्र जैन, अजय से अज्ञेय, और मुक्ति से मुक्तिबोध। तो गिरते भारत को राम के प्रभाव ने अजय मुक्ति दी। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी और आपको इस ट्रिक को लगाने से इनको अच्छे से याद कर पाओगे। तार सप्तक को प्रथम सप्तक भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपाठ तार सप्तक से ही माना जाता है। हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपाठ किससे माना जाता है? तार सप्तक से। एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि हमें याद करने में आसानी रहे। तार सप्तक, हिंदी साहित्य जगत में अब तक कितने तार सप्तक आ चुके हैं? 4 तार सप्तक। पहला 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959, चौथा 1979। अज्ञेय ने क्या कहा है तार सप्तक कवियों के बारे में? क्या लिखा है? यह 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, वे राही नहीं हैं, अपितु राहों के अन्वेषी हैं। तार सप्तक प्रभाकर माचवे की दिमाग की उपज माना जाता है, परंतु इसका श्रेय किसको जाता है? अज्ञेय को। और तार सप्तक के हमने किन किन कवियों को पढ़ा है? अज्ञेय, नेमिचंद्र जैन, रामबिलास शर्मा, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर। जिसमें हमने एक ट्रिक भी लगाई थी, गिरते भारत को राम के प्रभाव ने अजय मुक्ति दी। और इसमें तार सप्तक को प्रथम सप्तक भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपाठ तार सप्तक से ही माना जाता है। तो फ्रेंड, ये था आज का हमारा तार सप्तक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको मैंने बहुत ही सरल भाषा में और ट्रिक के साथ आपको याद करवाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।